अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना नईम। क्या हाल है दोस्तों? आप सुनाएं, सब भी खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं ये सेवन शरीफ पे, और यहाँ पे हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार शरीफ है, और वहाँ पे हमने हाज़िरी दी है। यहाँ पे देखिए पता नहीं जो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, हिंद और सिंध से लोग आए हैं। मुझे तो लग रहा कि इंडिया से भी लोग आए थे, क्योंकि ये काफ़ी लोग मुझे सिख नज़र आए जिन्होंने हाज़िरी दी। ये इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो बंदा हाज़िरी लगाता है तो उसकी दिली मुराद सारी जो पूरी हो जाती हैं। भाई बेशक सारी मुरादें पूरी करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे जो दिली सुकून मिलता है उसकी तो बात ही कुछ और है। एनीवे, यहाँ पे हम लोग आए हैं आउटसाइड। आप देखें यहाँ पे कितने लोग आए हैं, और ये फ्रूट हैं। ये फ्रूट वाले यहाँ पे सेल कर रहे थे। मैंने कहा भाई किस तरह फ्रूट आप सेल कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला आपसे कोई हिसाब किताब नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, ना मैं ऐसे फ्रूट ही खाता हूँ, ना किसी को खाने में देता हूँ। ये चीज़ें बड़ी इकोनॉमिकल थी, और लेकिन बस इनकी क्वालिटी भी एवरेज है। ये देखें आउटसाइड नज़ारा। हालांकि रात के 4 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शाम का वक्त था, क्योंकि शाम में जब मेरे यहाँ पे एंट्री हुई, एक्सट्रीमली रश था। एक्सट्रीम धक्कम धक्का, भागम भाग, बहुत रश था। ये इन्होंने ऊपर एक रेस्टोरेंट बनाया है, पूरा वो जगमगाता हुआ, और इसका नज़ारा बहुत अच्छा था। यहाँ पे ये देख सकते हैं ऊपर ये चाय पराठा और ये खाना, ये सब मिल रहा था। ज़ाहिर बात है ये सर्दी का टाइम था, तो हर किसी को चाय की चाहत हो रही थी कि बस ये थोड़ी देर बाद या चाय हो जाए, चाय हो जाए, वरना तो गर्मी होती तो शरबत हो जाए। ये हम यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं अपनी, और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली सख्ती थी और चेकिंग थी, और इतनी लंबी लाइन आपकी सोच है। इसलिए मैं रात को लेट नाइट आया कि मैंने कहा ये 4 बजे कम से कम रश थोड़ा कम होगा, लेकिन मैं जैसे ही मैंने एंट्री दी, इतनी लंबी लाइन कि बस आप अभी मत पूछे। मैंने कहा यार बस लगता है कि दिन रात ही यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है। खैर, हम भी लाइन में लग गए, वो टिकट कटाओ लाइन बढ़ाओ, हम भी लाइन में आ गए, और ऐसे ऐसे करके हमने अपनी सारी तलाशी दे दी। और ये देखिए हमारे पीछे बहुत बड़ी लाइन थी। मैंने कहा यार हम पे थोड़ी नज़रें करम करो, आगे करो। तो उन्होंने कहा सर आप इस लाइन में आ जाए, इस लाइन में रश बहुत कम है। मैंने कहा चलो मैं इस लाइन में आ जाता हूँ। तो ये देखिए हमारी चेकिंग हो गई, और खुशी खुशी हम लोग अंदर आ गए। मैंने कहा चलो भाई शुक्र है यार, वरना तो लाइन में लग जाते तो फिर सुबह हो जाती। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए, और ये मेरे दोस्त है नवीद, मैंने कहा भाई तुम भी आ जाओ। तुम ऐसा नहीं कहना कि तुम हमेशा मुझे भी लाग में जो कौन कटा देते हो। मैंने कहा कटाता नहीं हूँ, पता नहीं कोई आता है कोई नहीं आता। वो कहते हैं ना एवरी वन हैज़ ओन ऑप्शन, तो इनका ऑप्शन आज ओपन था। एनीवे, हम लोग आगे की तरफ निकले हैं, और यहाँ पे एक दफ़ा और तलाशी है। ये बिकॉज ऑफ दैट्स हम यहाँ पे मज़ार शरीफ के अंदर आ गए हैं। तो अंदर एंट्री और एंट्री देते हुए एक दफ़ा तलाशी है। ये जी देखिए मज़ार शरीफ का अंदर का नज़ारा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये कुछ दोस्त हमारे थे जो ये आए पंजाब से आए थे। इन्होंने कहा था हम यहाँ पे चादर चढ़ाने की नीयत से आए हुए हैं। तो ये देखें चादर मुबारक इनकी, और ऊपर इनका वो ताज मुबारक, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा, इन्होंने कहा सर आप भी आ जाएं हमारे साथ, आके जो ना इस मतलब के खैरोकार में हिस्सा ले लें। मैंने कहा चलो भाई हम भी आ रहे हैं। और ये ताज मेरे उन्होंने ये सर पे जो रख दिया, मैंने कहा बस अल्लाह ताला बस की ब्लेसिंग है। और अंदर जाके इसको जो है ना चढ़ाते हैं, और ये ताज पहनाते हैं। और ये मेरे भाई कह रहे थे आप तो कहाँ से आए? मैंने कहा भाई मैं तो कराची से आया हूँ। इन्होंने कहा हम भाई पंजाब से आए हैं। और यहाँ पे ये जो न दिए जला रहे हैं, और ये दिए जलाने का मकसद ये होता है कि वैसे भी कहते हैं ना कि जो ना अंधेरों को मिटाना, और ये जो रोशनी को
और जो रोशनी से जहाँ को रोशन करना, ये बेसिकली यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि ये दिया जलाने से जहालत ख़त्म हो जाती है, जो भी आपके वहम व गुमान है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पे ईमान की रोशनी आपकी वो ताज़ा हो जाती है। और यहाँ पे अलम शरीफ पे सब लोग एक दुआएं मांग रहे हैं। ये आप मेरी बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये मज़ार शरीफ माशाल्लाह इतने लोगों का हजूम था, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा लग रहा था कि बस कि सुकून ही सुकून है। उसके बाद जी यहाँ से आप ये सराउंडिंग में देखें, इतना रश, हालांकि मज़ार शरीफ का ये दरवाज़ा इन लोगों ने बंद कर दिया था और ये कह रहे थे कि सफाई का काम हो रहा है, इस वजह से दरवाज़ा बंद है। और ये दरवाज़ा ऑलमोस्ट कह रहे थे कि ये 6 बजे खुलेगा, तो मैंने कहा 6 बजे आई कांट स्टे हेयर बिकॉज ऑफ दिस, मुझे मूव भी होना है, मुझे जो होना भी है ये कराची, तो क्योंकि मेरे पास ओनली जो वन नाइट थी यहाँ पे, तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा स्टे में कर नहीं सका, बस यहाँ से हाज़िरी लगा के और मैं यहाँ से निकल गया। और यहाँ पे लोगों का रश आना और स्टार्ट हो गया। मैं ये सोच रहा था कि कम हो जाएगा आज जो ना ये फजर में, लेकिन नहीं, लोग बस इतने बाहर पे जो बैठे हुए थे कि बस जैसे ही हमें टाइम मिले तो हम लोग अंदर आ जाए। ये देखे बाहर का मैं निकल आ गया हाज़िर देके और जो दुआ पढ़ के, और ये देखे बाहर के नज़ारे, यहाँ पे लोगों को देखें, लोग जो फिर ऐसे घूम रहे हैं कि बेखौफ लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा, मोस्टली मैंने देखा भिखारी भी बहुत थे, ये जो भीख मांगने वाले, तो जितने ज़ायरीन थे उतने ही जो भीख मांगने वाले थे। तो मैं ये कहूँगा यहाँ की जो जो इंतज़ामिया को, तो मेहरबानी करें थोड़ा भिखारियों का ख्याल करें, क्योंकि ये जो ना मोस्टली जेब कतरे होते हैं और स्नैचिंग भी कर लेते हैं। एक मेरे दोस्त मैं बता रहा था कि उसका मोबाइल छीन कर ही भाग गए, तो मैंने कहा तुमने कहाँ पकड़ा? उसने कहा इतना रश था यार, गलियाँ थी, फिर कहाँ गली में जाता। ये जी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और हमने भी अच्छा यहाँ पे एक वो कह रहे थे कि वो डेरा डाला हुआ है लोगों ने, तो वहाँ पे डेरे हैं। मैंने कहा डेरे, ये जो किस चीज़ के डेरे हैं? तो हम उनकी तरफ रवानगी है। वो कह रहे थे बहुत सारे लोग आते हैं वो जो ना डेरा देखने के लिए। चले हाजरीन, आप भी देख लें कि डेरे ये यहाँ पे क्या होते हैं। ये इनके डेरे हैं जहाँ पे ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये देख लें आप।